नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान एक बार फिर से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस मुल्क में कट्टरवाद के खिलाफ जंग तो कई बरसों से जारी है, लेकिन 20 सालों तक इसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था। अब अफगान फौजें सिर्फ खुद के दम पर तालिबान से जूझ रही हैं और तालिबान किसी राक्षस के साथ पूरे मुल्क को रौंदने पर तुला हुआ है। 20 साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सत्ता का संदेश इसी बर्बर तरीके से पूरी दुनिया के सामने भेजा था। बामियान की पहाड़ियों पर करीब 1500 साल पहले तराशी गई बुद्ध की प्रतिमाओं को मिसाइल और रॉकेट दागकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इस्लाम के नाम पर दहशत और बर्बरता का जो तमाशा तालिबान ने उस वक्त खड़ा किया था, वो 20 साल बाद फिर से लौट आया है। Influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places. अमेरिकी फौजों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में जगह जगह जंग के मैदान खुल गए हैं। कुछ महीने पहले तक शांति वार्ता की टेबल पर बैठने वाले तालिबान ने अफगानिस्तान की जमीन और आसमान को खुल्लम खुल्ला बम बारूद से भर दिया है और दुनिया बेबसी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। हालिया खूनी जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्पिन बोल्डक इलाके में हुई। रणनीतिक तौर पर अहम इस इलाके पर अभी तक अफगानिस्तान की सेना का कब्जा था, लेकिन तालिबानी आतंकियों ने जिस तरह घात लगाकर हमला बोला, उससे अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार की सांस अटक गई है। करीब करीब एक तरफा रही इस जंग के बाद गुरुवार को तालिबान ने दावा किया कि स्पिन बोल्डक के बड़े इलाके पर उसका कब्जा हो गया है। अफगान सेना की कई चौकियां, बाजार, सड़कें और सेना का बड़ा खजाना अब तालिबान के कब्जे में है। तालिबान का यह भी दावा है कि अफगानिस्तान के 400 जिलों में से करीब 2/3 उसके कब्जे में आ गए हैं। हालांकि अफगान अधिकारी इसे नकार रहे हैं। The Taliban have been saying we have captured 70% of Afghan territory. Okay, and 4 days ago when they were visiting Moscow, they said, and now we capture 85% of the Afghan territory. The most that the Taliban claim that they capture is approximately 50 to 55% of the territory. Even that is problematic because you know what? The problem with that is that the Taliban actually reimagined the borders of these districts. भले ही दावे बढ़ चढ़कर किए गए हों, लेकिन ये सच है कि अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका सबूत अफगानिस्तान से आ रही ये तस्वीरें हैं। आधुनिक हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाके अलग अलग हिस्सों से राजधानी काबुल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 20 सालों से इन कट्टरपंथियों से लोहा ले रहे अमेरिकी और नाटो सैनिकों को अब कोई लेना देना नहीं है। इसमें से ज्यादातर अपने वतन लौट चुके हैं, जो बाकी हैं वो भी लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इस खूनी जंग के हालात के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार के सामने शांति का प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन इस शर्त के साथ कि जेल में बंद उसके 5000 से ज्यादा लड़ाके रिहा किए जाएं। We took some of these attacks by surprise. We were not as prepared as we should have been. We were thinking and assuming that Taliban would let go of violence. They would come to the negotiating table and put an end to the senseless. तालिबान की बढ़ती ताकत और दहशत के मंजर से भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी दुनिया को लगातार रूबरू करा रहे थे। वो तालिबानी आतंकवादियों के निशाने पर थे। कई बार सेना की बख्तरबंद गाड़ियों में उन्होंने गोलियों की बौछार को कैमरे में कैद किया था, लेकिन 15 जुलाई को स्पिन बोल्डक की जंग में उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। जाते जाते दानिश बता गए कि अफगानिस्तान के रास्ते दुनिया पर कौन सा कहर बरसने को तैयार है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। लश्कर, जैश, हिजबुल और अलकायदा समेत दुनिया भर के खूंखार आतंकवादियों की पनाहगाह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। वही पाकिस्तान अपने पड़ोसी अफगानिस्तान में दोबारा सिर उठा रहे तालिबानियों का भी सबसे बड़ा हिमायती बना हुआ है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान की आतंक पर सोच पूरी दुनिया के सामने फिर से उधेड़ कर रख दी है। जी हां, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान इमरान खान इस नाम से भी जाने जाते हैं।
इसकी वजह है 90 के दशक में तालिबान की कट्टरपंथी सोच को उनका खुलेआम समर्थन। वैसे तो तालिबान समेत तमाम आतंकी संगठनों को पाकिस्तान हमेशा ही खाद पानी देता आया है, लेकिन मौजूदा इमरान सरकार सारी हदों से आगे बढ़कर तालिबान पर मेहरबान हो गई है। एक तरफ अफगानिस्तान एक बार फिर अस्तित्व की जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसका हिमायती होने का दावा करने वाला पाकिस्तान खुलेआम तालिबानियों के समर्थन में उतर आया है। स्पिन बोल्डर की जंग में जब अफगान सेना तालिबान पर हवाई हमले की तैयारी में थी, तो पाकिस्तान की इमरान सरकार अफगानिस्तान को धमकी देने पर उतर आई। खुद अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने इसका खुलासा किया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगान सेना और एयरफोर्स को आधिकारिक तौर पर चेतावनी दी है कि स्पिन बोल्डक इलाके से अगर तालिबान को हटाने की कोशिश की गई तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस इलाके में तालिबान को खुला संरक्षण दे रही है। लेकिन मुश्किल बस ये नहीं कि पाकिस्तानी फौज तालिबान को समर्थन दे रही है, इससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि पाकिस्तान में मौजूद 50 आतंकी संगठनों के भाड़े के लड़ाके सरहद पार करके तालिबान में शामिल हो रहे हैं और अफगान फौजों पर हमले में भागीदारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जारी जंग के बीच उज्बेकिस्तान में 15-16 जुलाई को मध्य दक्षिण एशिया के बड़े नेताओं का आपसी सहयोग पर मंथन हुआ। अपने मुल्क की हालात से परेशान अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दुनिया के मंच पर पाकिस्तान की कलई खोलकर रख दी। अफगान खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट गनी ने दुनिया के सामने रख दी। Intelligence estimates indicate the influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. There's a consensus among credible international observers that they've not taken any steps to sever their relationship with terrorist organizations. Fifth, contrary to the declarations of their political office that they will not attack cities and provincial centers, they are accelerating their attacks in attempting to starve the cities. जो बात अफगान राष्ट्रपति कह रहे हैं, इस पर खुद पाकिस्तान के नेता भी मुहर लगा रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद मोहसिन दावर ने उनके मुल्क में हो रही तालिबानी समर्थक रैलियों पर इमरान सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि रैलीज हो रही हैं अमारात इस्लामी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की पेशावर और क्वेटा में, और कल रात को अफगानिस्तान के नायब सदर मजारी साहब आप बैठ जाएं, आपको टाइम दिया जाएगा 2 मिनट के लिए। संगीन इल्जामात लगाए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स पर। खुलेआम झूठ बोलने में महारत रखने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने बेपर्दा हो जाने पर भी शर्म से कोसों दूर है। ताशकंद में मुंह की खाने के बाद इमरान सरकार ने फिर से घड़ियाली आंसू बहाकर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की। President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead, 70,000 casualties in the last 15 years. The last thing Pakistan wants is more conflict. लेकिन हकीकत यह है कि चोरी पकड़े जाने से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया है। इस्लामाबाद में अफगान शांति वार्ता होनी थी, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े नेता और अफसर शामिल होने वाले थे, लेकिन ताशकंद में किरकिरी होने के बाद पाकिस्तान ने यह बातचीत रद्द कर दी है। बहरहाल अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा सिर उठाने को लेकर भारत बहुत सतर्क है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत ने अरबों का निवेश किया है। अगर तालिबान की ताकत यूं ही बढ़ती रही तो भारत का यह निवेश खतरे में पड़ सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में आतंकियों का कब्जा पाकिस्तान के रास्ते भारत के लिए एक और बड़ा सिरदर्द बन सकता है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात की वजह आखिर क्या है? 20 सालों से डेरा डाले बैठे अमेरिकी को अफगानिस्तान छोड़कर क्यों जाना पड़ा? अफगानिस्तान को आखिर क्यों बार बार अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है? ये सब कुछ जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर मुर्दा तालिबान जिंदा हो गया, और ऐसा जिंदा हुआ कि सीधे काबुल पर उसकी निगाहें हैं। तो आइए अफगानिस्तान की इस मौजूदा हालात और मुर्दा तालिबान के जिंदा होने की पूरी कहानी समझते हैं।
अफगान, इराक, सोमालिया समेत विदेशी धरती पर बरसों से अमेरिकी सैनिक जंग लड़ रहे हैं। जाहिर है जंग का खर्चा बहुत होता है। एक शोध करने वाली संस्थान RAND कॉरपोरेशन के मुताबिक प्रत्येक अमेरिकी टैक्स पेयर हर साल करीब 10,000 से 40,000 डॉलर के बीच टैक्स इसी मकसद से देता है। यानी टैक्स के ये पैसे विदेशी धरती पर जंग लड़ रहे अमेरिकी सैनिक, उनके बेस पर आने जाने, रहने, खाने पीने, अस्पताल और अगर परिवार साथ हो तो बच्चों के स्कूल का खर्च भी यही अमेरिकी टैक्स पेयर को देना होता है। जबकि जिस देश में अमेरिकी सैनिक जंग लड़ रहे होते हैं उस देश का हिस्सा इसमें बहुत छोटा होता है। इसी वजह से आम अमेरिकी टैक्स पेयर इसको लेकर वक्त वक्त पर अपनी नाराजगी जताता रहता है। उन्हीं अमेरिकियों की नाराजगी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के अपने पहले चुनावी घोषणाओं में यह वादा किया था कि वो जब सत्ता में आएंगे तो अफगानिस्तान समेत ऐसे कई युद्ध प्रभावित देशों से अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।